Class 10 Economics Chapter 5. Class 10 Economics Chapter 5. Notes for the teacher. Class 10 Economics Chapter 5. उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार जिसको अंग्रेजी में कंज्यूमर राइट्स बोलते हैं, वो यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। उपभोक्ता अधिकार मीन्स कंज्यूमर राइट्स। देखिए अध्याय हमारे यहाँ यह अध्याय हमारे दिस चैप्टर देखिए यहाँ पर जो कहा है दिस चैप्टर प्रोपोजेस टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ कंज्यूमर राइट विद इन द context of the wage market operate in our country. There are many aspects of unequal situation in a market and poor enforcement of rules and regulations. यह अध्याय हमारे देश में बाजार की कार्यविधि के संदर्भ में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे पर विचार करता है। बाजार में आपको असमान स्थितियों के बहुत से पहलू होता है। नियमों और कानूनों को लागू करने की स्थिति असंतोषप्रद है। देखिए hence there is a need to sensitize learners and encourage them to participate in the consumer movement. This chapter provide case histories. यहाँ आप देखिए क्या कि इसलिए आपको क्या इसलिए नए उपभोक्ता को वास्तविकता से परिचित कराने और उपभोक्ता आंदोलन में भाग लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। नए उपभोक्ता को उपभोक्ता के रूप में सावधान और जानकार नागरिक बनना है। नए उपभोक्ता को उपभोक्ता के रूप में सावधान और जानकार नागरिक बनना है। यह अध्याय कुछ ऐसे घटनाओं को उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे वास्तविक जीवन में कुछ उपभोक्ता शोषण का शिकार हुए थे और कैसे वैध संस्थाओं ने उनके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की है और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में उन्हें सहायता प्रदान की है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में उन्हें सहायता प्रदान की है। इन घटनाओं का विवरण छात्रों को उनके जीवन अनुभवों को आसपास की घटनाओं को जोड़ने में समर्थ बनाएगा। हमें छात्रों को इस योग बनाना है कि वे समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होकर उपभोक्ता आंदोलन को नई दिशा दें और अपने लंबे संघर्षों द्वारा लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाएं। यह अध्याय कुछ ऐसे संगठनों के बारे में भी जानकारी देता है जो विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की मदद करते हैं। अध्याय के अंत में भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कुछ गंभीर मुद्दों को बताया गया है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि hence there is need to sensitize learners and encourage them to participate in the consumer movement. This chapter provide case histories how देखिए how some consumers were exploited in real life situation and how legal institution helped consumers in getting compensated and in upholding their rights. The case histories would enable the student to link these narratives to their life experiences. We have to enable a student to understand that the awareness of being a well-informed consumer arose out of consumer movement and active participation of people through their struggle over a long period. This chapter also provides details of a few organizations helping consumers in different ways. Finally, it ends with some critical issues of consumer movement in India. कुछ घटनाओं को उदाहरण प्रस्तुत करता है कि यहाँ पर आपको कहा गया आगे यहाँ पर एक आपको कहा गया कि एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की थोड़ा सा बात आपको की गई। शिक्षण के तरीके एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब शिक्षण या पढ़ाने के तरीके या सूचना को देखिए यहाँ पर दिस चैप्टर हैज क्वेश्चन केस स्टडीज एंड एक्टिविटीज इट वुड बी प्रेफर दैट स्टूडेंट डिस्कस these in groups already. Some of these could be answered in writing individually. इस अध्ययन प्रश्नों संदर्भ अध्ययन और गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन मुद्दों पर छात्रों का समूह में विचार विमर्श करना बेहतर होगा। इनमें से कुछ का उत्तर व्यक्तिगत रूप से लिख कर दिया जा सकता है। यहाँ पर आप जो करें कि while carrying out each activity you could start with a brainstorming session about the activity. Similarly there are many opportunities for role play in this chapter and this could be a useful way to share their experiences and understand the issues at a deeper level,
Making poster collectively is another way to think about this issue. This lesson contains activities which require visits to Consumer Protection Council, consumer organization, district, state, national level, and disputes redressal commissions, retail shops, marketplace, etc. Organize the visits to maximize the learners' experience. Have a discussion with them about the purpose of the visit. They things they need to be things that they need to beforehand, and things that need to be collected, and the tax report, project articles, etc. They would carry out after the visit. As part of this chapter, the learners may do letter writing and speaking activities. We may have to be sensitive to the language aspect of exercise. This chapter contains material collected from authenticated websites, books, newspaper, and magazines. For example, HTTP Consumer Affairs dot in is a website of Central Government Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Another website, www.cuts.international.org, is the website of a consumer organization working in India for 40 years. It publishes a variety of material to create consumer awareness in India. They need to be shared among learners so that they can also collect material as part of their activities. For example, case histories were taken from newspaper clipping, and consumers who fought in consumer disputes. Redressal commission let learners collect and read such material. Read such materials from different sources: Consumer Protection Council, Consumer Dispute Redressal Commission, are and internet, यानी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस एंड इंटरनेट। फिर देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए इस अध्याय में प्रश्नों, संदर्भों और गतिविधियों को शामिल किया। इन मुद्दों पर यहाँ पर जो आपको कहा गया, इन मुद्दों पर छात्रों का समूह विचार विमर्श करना बेहतर होगा। इनमें से कुछ का उत्तर व्यक्तिगत रूप से लिख कर दिया जा सकता है। आप प्रत्येक क्रियाकलाप का आरंभ उस पर एक गहन परिचर्चा सत्र के साथ कर सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में आपकी भूमिका निर्धारित करने की अनेक संभावनाएं हैं, जो मुद्दों को गहराई से समझने और अपने अनुभवों को हम देखें और अपने अनुभवों को लोगों में बांटने का बेहतर तरीका हो सकती है। देखिए सम्मिलित रूप से इश्तिहार बनाना इन मुद्दों पर विचार करने का दूसरा तरीका है। इस अध्याय में कई गतिविधियों को रखा गया जिनको पूरा करने के विभिन्न संस्थाओं से संपर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी, यात्राओं की जरूरत पड़ेगी। ये संस्थाएं उपभोक्ता संस्थाएं, उपभोक्ता अदालतों, खुदरा दुकानें, बाजारों आदि की हो सकती है। छात्रों के अधिकाधिक अनुभवों को प्राप्त करने के लिए संपर्कों का आयोजन करें। संपर्कों के उद्देश्यों के बारे में उनसे परिचर्चा करें। काम शुरू करने से पहले की सावधानी, अन्य जरूरी चीज़ें और कार्य रिपोर्ट, प्रस्ताव, नियमावली, सामान आदि जो उन्हें यात्राओं के बाद प्राप्त होते हैं, उन पर चर्चा करें। इस अध्याय में छात्र पत्र लेखन और वार्तालाप में हिस्सा ले सकते हैं। हमें इस अध्याय के अभ्यासों की भाषा के प्रति संवेदनात्मक होना पड़ेगा। इस अध्याय में आपको प्रामाणिक वेबसाइटों, पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से सामग्री संकलित की गई है। केंद्र सरकार की उपभोक्ता मामले, भोजन एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाइट यहाँ पर ये दिया गया है, consumer.nis.in है। इसके बाद देखिए क्या कि दूसरी वेबसाइट आपको www.cuts.international.org, जो भारत में 30 वर्षों से अधिक समय से काम कर रही उपभोक्ता संगठन वेबसाइट है। यह भारत में उपभोक्ता को जागरूक बनाने के विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित करती है। इससे छात्रों को भी साझेदारी की आवश्यकता है ताकि वे भी अपने कार्यकलापों में हिस्से के रूप में अंक संकृत कर सकें। इसलिए वे कार्यकलापों से प्राप्त सामग्री को भी इकट्ठा कर सकते। उदाहरण के विभिन्न घटनाओं की जानकारी विभिन्न घटनाओं की जानकारी समाचार पत्रों के अनुसार उपभोक्ता अदालतों में संघर्ष कर रहे उपभोक्ताओं से ली जा सकती है। छात्र उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता अदालतों और इंटरनेट जैसे विभिन्न स्रोतों से सामग्री को संकलित करें और पढ़ें। आगे यहाँ पर आपको शो किया है। देखिए आपको यहाँ पर कंज्यूमर राइट्स जो बात आपके यहाँ पर की गई है, कंज्यूमर्स राइट मतलब उपभोक्ता अधिकार, जो आपका अध्याय पहला उसका आप यहाँ पर देखते हैं उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स की बात यहाँ पर की गई है। देखिए द कॉलेज यू सी
देखिए द कॉलेज यू सी बिलो कंटेंट द कॉलेज यू सी बिलो कंटेंट सम न्यूज क्लिपिंग्स ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट redressal commission with verdicts. Why did people go to these organizations in these cases? These verdicts came about because some people persisted and struggled to get justice. In what ways were they denied justice? More importantly, देखिए यहाँ पर जो कहा है कि उपभोक्ता संग्रह, देखिए उपभोक्ता संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचार नमूने हैं। उपभोक्ता संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचार पत्रों के नमूने हैं। इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए, कि ये निर्णय इस देखिए ये निर्णय इसलिए दिए गए लिए ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के दृढ़ दृढ़ एवं संघर्षरत हैं। किस तरह वे न्याय को देखिए यहाँ पर किस तरह वे न्याय को न्याय को पाने के लिए तरसते हैं। इसमें से भी अधिक महत्वपूर्ण अधिक इसमें अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंट देखिए वाट वर देखिए यहाँ पर जो कहा गया मोर इम्पोर्टेंटली what were the ways in which they can exercise their rights as consumer to get a fair deal from sellers when they felt they had been denied a just treatment। यहाँ पर आपको जो कहा एक यहाँ पर देखिए कुछ अगर देखिए गरीबों को मिलती देखिए ड्यू टीचर्स यहाँ देखिए ये अंग्रेजी का जो आपको है ड्यू टीचर्स गेट 45,000 रुपी फॉर फ्लॉवेड फोन बिल्स यहाँ पर आपको कहा गया। उसके बाद आपको यहाँ पर जो फिर आपको आगे यहाँ पर इंश्योरेंस फर्म देखिए यहाँ पर कहा इंश्योरेंस फर्म टू पे 7,000 फॉर थेफ्ट। आगे आप देखिए रोहिणी सोसाइटी कंपनसेट हैरिड ऑनर देखिए रोहिणी सोसाइटी टू कंपनसेट हैरिड ऑनर्स। कंज्यूमर पैनल कैन क्रैक्स ऑन कंज्यूमर पैनल क्रैक्स डाउन ऑन सेल स्पैमर्स। फिर आप आगे यहाँ पर कुछ और आपको दिया गया है। देखिए बैंक फाइन 15,000 फॉर स्लोपी सर्विसेज। बिजनेस आगे यहाँ पर कहा गया देखिए बिजनेस इंस्टीट्यूट फाइंड इस तक इंश्योरेंस फॉर फॉर मेड फॉर डिनाइंग मेडिकल। आगे यहाँ पर आपको इसी तरह कई सारी चीज़ आपके यहाँ पर दिया गया। इसमें देखिए नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस यहाँ पर दिया गया है। सुरक्षा गारंटी के निहितार्थ आपके यहाँ पर है। बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल। इस तरह के आपको कई सारी चीज़ आपके यहाँ पर है। संपत्ति के प्रदूषित पानी का मुद्दा है। उपभोक्ता के विश्वास पर चोट यहाँ पर आपको है। तो फिर उसके बाद देखिए गलत दवा देने से महिला की मौत, इस तरह की कई सारी घटनाएं आपको घटती है। तो फिर आपको यहाँ देखिए द मार्केट प्लेस मतलब बाजार में आपको देखिए। तो बाजार में आपको उपभोक्ता को देखिए द कंज्यूमर इन मार्केट प्लेस मतलब बाजार में उपभोक्ता को यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कहा गया द कंज्यूमर इन मार्केट प्लेस जो आपके यहाँ पर कहा गया उसको यहाँ पर देखिए। सबसे पहले देखिए वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ हैज प्रोड्यूसर वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट देखिए बाजार में जो उपभोक्ता उसको देखिए वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ हैज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। हैज प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विस वी कुड बी वर्किंग इन एनी ऑफ द सेक्टर्स डिस्कस्ड अर्लियर सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज। Consumers participate in the market when they purchase goods and services that they need. These are the final goods that people as consumer use. देखिए बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता के दोनों रूपों में होती है। वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ता की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। ये अंतिम वस्तुएं आपको होती है। फिर आगे कहता है कि देखिए इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यहाँ पे जो कहा इन द प्रीसीडिंग चैप्टर देखिए इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स वी डिस्कस द नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टेप्स दैट कुड प्रमोट डेवलपमेंट। दीज कुड बी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर or to protect people from high interest rates charged by money lenders in the informal sector. Similarly, rules and regulations are also required for protecting environment। देखिए
पिछले अध्यायों में हमने विकास को बढ़ावा देने के ज़रूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकार द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियम और नियंत्रणों की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता है। आगे यहाँ पर कहा गया देखो क्या कि फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर दैट यू रीड अबाउट इन चैप्टर 3 adopt various tricks to bind the borrower borrower they could make the producer sell the produce to them at a low rate in return for a timely loan. They could force a small farmers like Swapna to sell her land to pay back the loan. Similarly, many people who work in the unorganized sector have to work at a low wage and accept conditions that are not fair and are also often harmful to their health. To prevent such exploitation, we have talked of rules and regulation for their protection. There are organizations that have struggled for long to ensure that these rules are followed. देखिए यहाँ पर आपको कहा गया कि आपको कि उदाहरण के लिए यहाँ पर जो आपको देखिए पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व आपको असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकार द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दरों से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है देखिए उदाहरण के लिए आपको अनौपचारिक क्षेत्रों को साहूकार जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह-तरह के दाँव-पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक उत्पाद निम्न दर पर बेचने को मजबूर कर सकते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिलाओं को ऋण चुकाने अपनी ज़मीन बेचने को विवश कर सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती है और प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों और विनियमों की बात की है। ऐसे कई संस्थाएँ हैं, यहाँ देखिए ऐसे कई संस्थाएँ जिन्होंने यह सुनिश्चित करने का लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। अब यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर जो आपको कहा एक इमेज आपके यहाँ पर है। इसको दे पर्पसली इट वुड फोल्ड अपार्ट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स सो दैट आई विल बाय न्यू वन। यहाँ पे कहा गया देखिए उन्होंने जानबूझ के इसे ऐसा बनाया कि कुछ महीनों में ये बेकार हो जाए ताकि मुझे नया खरीदना पड़े। यहाँ पर आपको कहा उन्होंने जानबूझ के इसे ऐसा बनाया ताकि कुछ महीनों में बेकार हो जाए और मुझे इसे खरीदना पड़े। यहाँ पे जो आपको खास बात है आपको की उसको यहाँ पर देखिए लाइकवाइज रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए यहाँ पे देखिए लाइकवाइज रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे जो कहा गया देखिए थोड़ा सा लाइकवाइज रूल्स एंड रेगुलेशन likewise rules and regulation are required for the protection of the consumers in the marketplace. Individual consumers often find themselves in a weak position whenever there is a complaint regarding a good or service that had been bought. The seller tries to shift all the responsibility onto the buyer. Their position usually is, if you didn't like what you bought, please go elsewhere. As if the seller has no responsibility once a seller is completed the consumer movement, as we shall discuss later, is an effort to change the situation. देखिए यहाँ पर क्या
बाज़ार में उपभोक्ता देखिए बाज़ार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की विनियमों एवं विनियमों की आवश्यकताएँ होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमज़ोर नियम स्थिति में पाता है। खरीदी की वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है कि आपने जो खरीदा है अगर वो पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। अब यहाँ देखिए एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट। The exploitation in the marketplace happens in various ways. For examples, sometimes traders indulge in unfair trade practices, such as when shopkeepers weigh less than what they should, or when traders add charges that were not mentioned before, or when adulterated defective goods are sold. अब यहाँ पे देखिए मार्केट्स डोंट वर्क इन अ फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर आर फ्यू एंड पावरफुल, वेयर एज कंज्यूमर्स परचेज इन स्मॉल अमाउंट्स and are scattered. This happen especially when large companies are producing these goods. These companies with huge wealth, power, and rich can manipulate the market in various ways. At times, false information is passed on through the media and other sources to attract consumers. For example, a company for years sold powder milk for babies all over the world has the most scientific product, claiming this to be better than mother's milk. It took years of struggle before the company was forced to accept that it had been making false claims. Similarly, a long battle had to be fought with court cases to make cigarette manufacturing companies accept that their product could cause cancer. Hence there is a need for rules and regulation to ensure protection for consumers. देखिए जब बाज़ार में आपको देखिए बाज़ार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरण कभी कोई व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वज़न से कम वज़न तोलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले ना किया गया हो, या मिलावटी या दोषपूर्ण वस्तुएँ बेची जाती हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे जब उत्पादक आपको थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाज़ार उचित तरीके से कार्य नहीं करता। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तु उत्पादन में बड़ी कंपनियां कर रही हो। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकीपूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए एक उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचनाएं देते हैं। उदाहरण के एक कंपनी यह दावा करते हुए माता के हमारा उत्पाद बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नियम और विनियमों की आवश्यकताएं है। तो यहाँ पर आगे इसमें कहा गया, देखिए स्मोक की बात आप यहाँ पर देखिए एवरीवन नोज tobacco kills people, but who can say that tobacco companies should not be free to sell tobacco? देखिए यहाँ पर सभी जानते हैं कि लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए। यही पूंजीवाद है। आगे यहाँ पर आपको देखिए स्मोक का यहाँ पर धूम्रपान का यहाँ पर आपको इमेज दिया गया है। फिर आपको यहाँ पर आगे देखिए लेट्स वर्क दिस आउट, इन पर थोड़ा सा चर्चा आइए इन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वे कौन से तरीके हैं, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए देखिए यहाँ पर कि व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच पीपुल में बी एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। देखिए यहाँ पर कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। थिंग्स यहाँ पर पहला दूसरा देखिए थिंक ऑफ वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस वेयर यू थॉट दैट देयर वाज सम चीटिंग इन द मार्केट, डिस्कस इन द क्लासरूम। यहाँ पर कहता है कि अपने अनुभव से एक ऐसे उदाहरण पर विचार करें जहाँ आपको लगा हो कि बाजार में धोखा दिया जा रहा हो, कक्षा में चर्चा करें। व्हाट डू यू थिंक
शुड बी द रोल, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। यहाँ देखिए आपकी राय में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है एक कंज्यूमर मूवमेंट उपभोक्ता आंदोलन कुछ बातें यहाँ पर देख लेते हैं। कंज्यूमर मूवमेंट उपभोक्ता आंदोलन कुछ बातें यहाँ पर देखिए। कंज्यूमर मूवमेंट उपभोक्ता आंदोलन जिसे बोलते हैं। द कंज्यूमर्स यहाँ पर देखिए क्या है कि द कंज्यूमर मूवमेंट अराउज आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स हैज मेनी अनफेयर प्रैक्टिसेज वेयर बीइंग इंडल्ज इन बाय द सेलर्स। यहाँ पर देखिए क्या उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ता के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। आगे यहाँ पे देखिए देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन इन द मार्केट प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ए कंज्यूमर वाज नॉट हैप्पी विथ ए पार्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट और शॉप ही और सी जनरली अवॉइडेड बाइंग दैट ब्रांड प्रोडक्ट और would stop purchasing from that shop. It was presumed that it was the responsibility of consumers to be careful while buying a commodity or services. It took many years for organizations in India and around the world to create awareness amongst people. This has also shifted the responsibility of ensuring. यहाँ पर आपको कहा गया देखिए कि दिस हैज ऑल्सो शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द सेलर्स। तो यहाँ पर आपको कहा गया देखिए कि उपभोक्ता आंदोलन, यहाँ पर जो आपको कहा उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ता के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था, या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरतें। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दिया। आगे यहाँ पे आपको कहा गया आगे यहाँ पे आपको है देखिए इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट हैज अ सोशल फोर्स originated with necessity of protecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practices. रामपंथ देखिए रामपंथ फूड शॉर्टेज hoarding, black marketing, adulteration of food and edible oil gave birth to the consumer movement in an organized form in the 1960 decades। देखिए भारत में आपको सामाजिक वर्ग के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म आपको अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकताओं के साथ हो। अत्यधिक खाद कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, अत्यधिक आपको खाद कमी जिसको हम बोलते हैं फूड शॉर्टेज, होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी, होर्डिंग्स, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग जिसे बोलते हैं अडल्ट्रेशन, मतलब खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। Till the 1970s decade, consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibitions. They formed consumer groups to look into the malpractices in ration shops and overcrowding in the road passenger transport. More recently, India witnessed an upsurge in the number of consumer groups. यहाँ देखिए क्या कि जो कहा गया कि अत्यधिक खाद कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी। उन्होंने सड़कों, यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़-भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। फिर आपको आगे यहाँ पे है
कंज्यूमर इंटरनेशनल की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर कंज्यूमर इंटरनेशनल आपके यहाँ पर उपभोक्ता इंटरनेशनल की बात आपके यहाँ पर है। कंज्यूमर इंटरनेशनल मतलब आप उपभोक्ता इंटरनेशनल की बात आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि इन 1985 यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दिस वाज ए टूल देखिए दिस वाज ए टूल फॉर नेशन टू अडॉप्ट measures to protect consumers and for consumers advocacy groups to press their government to do so. देखिए at the international level this has become the foundation for consumer movement. Today consumers international has become an umbrella body to over 200 members organization for from देखिए today consumer international has become an umbrella body to over 200 members organization from over 100 countries. यहाँ पर देखिए क्या है कि 1950 में संयुक्त राष्ट्र उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने की अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। यहाँ पे जो कहा कि अम्ब्रेला बॉडी मतलब क्या होता है, संरक्षक संस्था। अम्ब्रेला बॉडी मतलब होता है संरक्षक संस्था होता है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए बिकॉज ऑफ देखिए यहाँ पर जो आपको आगे यहाँ पर कहा गया बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो आपको आगे कहा गया देखिए बिकॉज ऑफ यहाँ पर आगे जो आपको बिकॉज ऑफ ऑल देखिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स यहाँ पर जो कहा गया कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स द मूवमेंट सक्सीड इन ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन बिजनेस फर्म्स हैज गवर्नमेंट टू correct business conduct which may be unfair and against the interest of consumers at large. A major step taken in 1986 by the Indian government was the enactment of the Consumer Protection Act 1986, popularly known as COPRA, COPRA. You will learn more about COPRA later. लेकिन इन प्रयासों के परिणामस्वरूप देखिए सभी प्रयासों के यहाँ पर जो कहा गया देखिए इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप यह आंदोलन आपको वृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप यह आंदोलन आपको वृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के व्यवसायिक कंपनियों और सरकारों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में आपको भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। आप कोपरा के बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे यहाँ पर देखिए आगे आप यहाँ पर है क्या कि लेट्स वर्क दिस आउट्स यहाँ पर कहा गया है। उपभोक्ता देखिए यहाँ पर क्या है कि लेट्स वर्क देखिए व्हाट कुड हैव बीन द स्टेप टेकन बाय कंज्यूमर ग्रुप्स। उपभोक्ता दलों द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। फिर देखिए देयर मे बी रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे आर ऑफन नॉट फॉलोड व्हाई डिस्कस। देखिए नियम एवं कानून होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता, क्यों, विचार विमर्श करें। आगे यहाँ पे देखिए सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट। यहाँ पे जो आपको कहा गया है कि एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या सेफ्टी वन इज़ एवरीवन्स राइट की बात आपके यहाँ पर की गई है। सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट है। सुरक्षा सबका अधिकार देखिए सुरक्षा सबका अधिकार है। Reggie Matthew, a healthy boy studying in class 9th, was admitted in a private clinic in Kerala for removal of tonsils. An inact देखिए यहाँ पर an inact an inact surgeon performed the tonsillectomy operation under general anesthesia. As a result of improper anesthesia, Reggie showed symptoms of some brain abnormalities because of which he was a cripple for life. देखिए रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ईएनटी सर्जन से सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के ऑपरेशन किया गया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असमानता के लक्षण आ गए, जिनकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया।
तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा हिज फादर, देखिए हिज फादर फाइल्ड ए कंप्लेंट, देखिए हिज फादर फिल्ड ए कंप्लेंट इन द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट redressal कमीशन claiming compensation of 5 lakh for medical negligence and deficiency in service. The state commission saying that the evidence was not sufficient dismissed it. Reggie's father appealed again in the National Consumer Dispute Redressal Commission located in New Delhi. The National Commission, after looking into the complaint, held the hospital responsible for medical negligence and directed it to pay the compensation. यहाँ देखो उनके यहाँ पे जो कहा गया उसके पिता ने देखिए उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। आगे यहाँ पर आपको देखिए रेजिस, ये जो आपको यहाँ पर कहा गया रेजिस, देखिए Reggie's suffering shows how a hospital due to negligence by the doctor and staff in giving anesthesia crippled a student for life. While using many goods and services, we as consumers have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of services that are hazardous to life and property. Producer need to strictly follow the required safety rules and regulations. There are many goods and services that we purchase that require a special attention to safety. For example, pressure cookers have a safety valve which if it is defective can cause a serious accident. The manufacturers of the safety valve have to ensure high quality. You also need public or government action to see that this quality is maintained. Maintained. However, we do find bad quality product in the market because the supervision of these rules is weak and the consumer movement is also not strong enough. देखिए रेजी की व्यथा यह साबित करती है कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों के द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के अपंग हो गया। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग करते हैं, तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के खतरनाक होते हैं। उत्पादकों को आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है उदाहरण का प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व यहाँ देखिए जो आपको यहाँ पर कहा गया कि सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाइयों को देखकर सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद होते हैं प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। आगे यहाँ पर जो आपको कहा लेट्स वर्क दिस आउट, देखिए यहाँ पर लेट्स वर्क दिस आउट को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर जो आपको लेट्स वर्क दिस आउट की बात की, देखिए निम्नलिखित यहाँ पर देखिए फॉर द फॉलोइंग यू कैन ऐड टू द लिस्ट प्रोडक्ट सर्विसेज एंड डिस्कस व्हाट सेफ्टी रूल्स शुड बी ऑब्जर्व बाय द प्रोड्यूसर। यहाँ देखो निम्नलिखित उत्पादों से आप सूची में नया जोड़ सकते हैं पर चर्चा करें कि इनमें से उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। पर देखिए LPG सिलेंडर, C is cinema theater, B is cinema theater, C is circle, D is medicine, and E is edible oils, F is marriage pandas, and G is high rise buildings। देखिए LPG सिलेंडर, सिनेमा थिएटर, सर्कस, दवाई, खाद्य तेल, विवाह पंडाल जब एक बहुमंजिली इमारत है। देखिए फाइंड आउट एनी केस ऑफ एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस फ्रॉम पीपल अराउंड यू वेयर यू थिंक दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ विद द प्रोड्यूसर डिस्कस। आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी किसी दुर्घटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए जहाँ आपको लगता है उसका जिम्मेदार उत्पादक इस पर विचार विमर्श करे। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें आपको पूरी तरह से हो गया। अब इसके जहाँ इस चैप्टर आपको जो चैप्टर 7 जो है वो आपको अगले वीडियो में देखा जाएगा।